हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है आयुष वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि आयुष है क्या। आयुष जो है एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिया के ट्रेडिशनल और नेचुरल ट्रीटमेंट मेथड्स को प्रेजेंट करता है। मतलब कि जो पुराने टाइम से लोग जो है नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को हील करते थे, उन सभी को जो है उन सारी मेथड्स को एक नाम दे दिया गया है, जिसे अभी आयुष कहता है। आयुष कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, हम इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम आयुष का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। आयुष इज अ टर्म यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुष क्या है? एक ऐसी टर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेडिशनल जो सिस्टम जो है मेडिसिन का, उसके लिए यूज़ किया है। इसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो सारे पुराने टाइम में यूज़ किए जाने वाले, जैसे होम्योपैथी है, ठीक है, और उसके बाद जो नेचुरल तरीके से जो पब्लिक हील करती थी डिसीज़ को, अपनी बॉडी को, उन सारी मेथड्स को जो है एक फॉर्म में ला दिया है, जिसे आयुष कहा जाता है, ठीक है। आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, A for Ayurveda, Y for Yoga and Naturopathy, U for Unani, S for Siddha and H for Homeopathy। ठीक है। These system focus on natural healing, prevention of disease and holistic care। और ये सिस्टम किसके ऊपर फोकस करते हैं? नेचुरल हीलिंग, मतलब बिना किसी ड्रग के और बिना किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के, सिर्फ नेचुरल तरीक़ों से ही बॉडी को हील करने के ऊपर फोकस करते थे, ठीक है। और साथ में जो है डिसीज़ से प्रिवेंशन के लिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते थे। एक तौर पे अगर मैं बताऊँ तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाती थी, वो भी नेचुरल तरीके से, ठीक है। हॉलिस्टिक केयर, यहाँ पर जो है बॉडी के साथ साथ माइंड और स्पिरिट तीनों को केयर मिलती थी। यानी कि यहाँ इसमें हम एक तरफ से बोल लो कि हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए यहाँ पे अच्छी डाइट दी जाती थी, ठीक है। माइंड को सही करने के लिए हम बोल सकते हैं मेडिटेशन, ध्यान, मुद्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते थे, ठीक है। और साथ में कई बार जो है साउंड से भी, मतलब हवा में रहना, सनलाइट में रहना, ये सारी थेरेपीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड होती थी। और उसके बाद स्पिरिट, यानी कि हमारी आत्मा को भी क्लीन करने के लिए यहाँ पर मतलब जो है एक इमोशनल सपोर्ट टाइप से इसमें प्रोवाइड किया जाता था, जिससे कि एक हॉलिस्टिक केयर जो है पर्सन को मिलती थी। और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या नाम दिया? आयुष, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ आयुष की कौन कौन से कंपोनेंट जो है या आयुष के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा या फिर हम जिसे बोलते हैं आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद हमारी बॉडी की जो है 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है वात, पित्त और कफ, ठीक है। और ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का, इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ वाला। जैसे कि आयुर्वेद हम बोलते हैं ना कि एकदम पुरातन काल से चलता आ रहा है, रामायण महाभारत। तो इन सभी के टाइम पे क्या थे? वैद्य थे। और वैद्य किसका यूज़ करते थे? जड़ी बूटियों से ये जो है दवाइयाँ वगैरह बनाते थे, जिससे कि वो ट्रीटमेंट किया जाता था, ठीक है। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया बेस्ड ऑन त्रिदोषा थेवरी। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? त्रिदोषा थेवरी के ऊपर, ठीक है। यूज्ड हर्ब्स, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस। और इसमें किसका यूज़ किया जाता था? हर्ब्स का, डाइट का और लाइफस्टाइल चेंजेस का, ठीक है। मतलब हर्ब्स का बोल सकते हैं हम, जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता था। साथ में पर्सन की जो लाइफस्टाइल है उसे चेंज करके यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर त्रिदोषा थेवरी ये कहती है कि जो हमारी बॉडी होती है वो 3 चीज़ों से कंट्रोल होती है। पहला आता है वात, दूसरा आता है पित्त और तीसरा होता है कफ। अगर ये तीनों बैलेंस है, इसका मतलब हम तीनों हेल्थी है। और अगर ये तीनों इम्बैलेंस है तो हमें कोई भी डिसीज़ हो गई है। इसलिए आयुर्वेद में जो है ट्रीटमेंट का मेन गोल क्या होता था? बॉडी का बैलेंस वापस लाना, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस वापस लाना। मतलब यहाँ पर जो है जो इन तीनों का बैलेंस वापस लाने के लिए पर्सन को डाइट दी जाती थी, लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जाते थे। मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं, बिल्कुल बल्कि आपकी जो है कैसे रहना है पर्सन को, कैसे सोना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती थी और पर्सन को जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयुर्वेदा। अब हम आते हैं योगा के ऊपर। योगा मतलब हम सभी को पता है कि योगा है क्या? योगा यानी कि फिजिकल मेंटल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि जो है कंप्लीट सिस्टम, बॉडी माइंड दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिसेस की जाती थी। इसके अंदर जो है आसन यूज़ किए जाते थे, जो जाते हैं साथ में प्राणायाम और मेडिटेशन, तीनों चीज़ें यूज़ की जाती है। मतलब कि प्राणायाम, मेडिटेशन के थ्रू क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है, माइंड काम होता है और बॉडी जो है फिट रहती है। मतलब यहाँ पर जो है एक्चुअल में सारी चीज़ों को बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है।
अगला पॉइंट आता है हमारा नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। यहाँ पर इसके अंदर जो है नेचर ही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए जो है पर्सन को मेडिसिन से ज़्यादा पानी, धूप, हवा और नेचुरल डाइट दी जाती है, ताकि जो है बॉडी को सपोर्ट मिले और बॉडी जो है खुद से ही हील हो सके। नेचुरोपैथी का जो है मेजर ट्रीटमेंट इसी मेथड से होता है। मतलब कि बॉडी को हील करना, बॉडी को सपोर्ट करना, जिससे कि जो डिसीज़ है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। ट्रीटमेंट थ्रू नेचुरल मेथड यूज डाइट थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सनलाइट, एयर एंड वाटर। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा यूनानी। ठीक है। यूनानी जो है बेसिकली हमारे इंडिया का नहीं है, ये अदर कंट्री का है। ठीक है। अरेबिक सिस्टम से जो है यूनानी ट्रीटमेंट लिया गया है। ठीक है। मतलब इसमें जो है डिसीज़ के प्रिवेंशन के साथ साथ जो है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है। बेस्ड ऑन ह्यूमोरल थ्योरी के ऊपर ये क्या है? बेस्ड है। ठीक है। इसमें जो है सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ठीक है। ये बोलता है कि हमारी बॉडी में जो है 4 फ्लूइड होते हैं: ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ठीक है। अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ गया है तो किसी भी पर्सन को डिसीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है। इसमें जो है ट्रीटमेंट डाइट चेंज करके और कुछ नेचुरल मेडिसिन के थ्रू जो है बॉडी को डिटॉक्स करके इसमें जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सिद्धा। ठीक है। सिद्धा सिस्टम जो है इंडिया में, साउथ इंडिया में इन्वेंट किया गया। मतलब साउथ इंडिया में मेजरली इसे यूज़ भी किया जाता है। इसका फोकस होता है लॉन्ग लाइफ और डिसीज़ प्रिवेंशन। ठीक है। मतलब कि डिसीज़ का प्रिवेंशन लॉन्ग टर्म पे किया जाए और पर्सन की जो लाइफ है वो हेल्थी तरीके से जी सके। ठीक है। इसमें हर्ब्स और मिनरल्स का यूज़ करके ये जो है पर्सन को हेल्थी और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए थोड़ा इनकरेज किया जाता है। ठीक है। ऑरिजिन साउथ इंडिया, तमिल सिस्टम में इसका ओरिजिन हुआ था। यूज़ हर्ब एंड मिनरल्स, फोकस ऑन लॉन्गटिविटी एंड प्रिवेंशन। मतलब डिसीज़ से प्रिवेंशन और जो है लाइफ लॉन्ग जीने के लिए इसमें जो है फोकस किया जाता था। उसके बाद आता है होम्योपैथी फिर हम इसे जानते हैं साबूदाने की गोली वाले ट्रीटमेंट से। ठीक है। इसके ऊपर किसमें काम किया जाता है? इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है किस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है? लाइक क्योर लाइक। मतलब कि एक हम कहावत बोलते हैं ना कि भाई जहर ही जहर को काटता है। तो इसमें जो है क्या किया जाता है? हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जिस चीज़ से जो डिसीज़ हुई है उसी चीज़ का बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म जो है पर्सन को दिया जाता है, ताकि जो है डिसीज़ को ट्रीट करी जा सके। ठीक है। सेफ़ एंड मिनिमल साइड इफ़ेक्ट। और ये जो है काफ़ी सेफ़ होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में ये इसके अंदर मेडिसिन्स होती है जो कि पर्सन को जो है एलर्जी या फिर नहीं करता। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है और उसको कोई चीज़ जैसे मूंगफली से एलर्जी होती है, तो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा? बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में उसको मूंगफली दी जाएगी, जिससे कि जो है उसका वहाँ पर उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। इसमें मेडिसिन जो है बहुत ही माइल्ड होती है, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। आज भी होम्योपैथी का यूज़ जो है किया जाता है। ठीक है। मैं खुद करती हूँ। अगला आता है हमारा एडवांटेज ऑफ आयुष। ठीक है। एडवांटेज ऑफ आयुष में क्या क्या एडवांटेज होते हैं? सबसे पहला आता है ये जो मेथड है ये नेचुरल और सेफ होती है। मतलब इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। लेस साइड इफेक्ट होते हैं, अफोर्डेबल होता है, मतलब उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह कितनी महंगी होती है, कितना कॉस्ट खाती है। तो ये जो आयुष है, आयुष की मेडिसिन में चाहे फिर हम यूनानी ले लो, सिद्धा ले लो, होम्योपैथी ले लो, नेचुरोपैथी ले लो, ये सारी क्या होती है? काफ़ी अफोर्डेबल होती है। ठीक है। और ये जो मेथड्स है किसके ऊपर फोकस करती है? डिसीज़ के प्रिवेंशन के ऊपर और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के ऊपर। ठीक है। हॉलिस्टिक अप्रोच भी ये इसमें होता है। ठीक है। अगला आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ आयुष की क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहला आता है ये स्लो एक्शन होता है एक्यूट कंडीशंस में। मतलब कि मान लो किसी को कोई डिसीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो हम उसमें धीरे धीरे ट्रीटमेंट लेने वाली मेथड थोड़ी यूज़ करते हैं। आयुष में क्या होता है? ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग तो होता है, लेकिन इसका मतलब जैसे कि मान लो ट्रीटमेंट जो हो रहा है आयुष के थ्रू वो बहुत ही लो इफेक्ट, मतलब लो साइड इफ़ेक्ट वाला होता है। लेकिन ये जो इसका जो रिकवरी होती है, मतलब डिसीज़ से रिकवरी होती है, बहुत स्लो होती है, जिसके कारण जो है एक्यूट कंडीशन में से यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इन सम एरियाज़। और कुछ एरियाज़ में जो है साइंटिफिक एविडेंस ना होने की वजह से ये जो है कुछ चीज़ों को मिथ भी इसमें माना जाता है। ठीक है। नीड फॉर ट्रेंड प्रोफेशनल। और आयुष की मेथड्स को यूज़ करने के लिए प्रोफेशनल्स की नीड
होती है जो आज के टाइम पर कोई भी नहीं मिलता है। कोई कुछ गलत ट्रीट कर देता है, कोई कुछ कर देता है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए आजकल जो है आयुष को यूज़ नहीं किया जाता है। आयुष के मेथड्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट बहुत कम किया जाता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर एमरजेंसीज, और एमरजेंसीज की कंडीशन में जो है आयुष का ट्रीटमेंट सुटेबल नहीं होता। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में हम उसको नेचुरोपैथी या फिर हम उसको होम्योपैथी थोड़ी देने चाहेंगे। हम सीधा एलोपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। अब अगला आता है हमारा रोल ऑफ नर्स इन आयुष की। नर्सेज का क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है लोगों को आयुष प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना कि भाई आयुष प्रैक्टिसेस भी होती है जो लो साइड इफ़ेक्ट के साथ होती है, तो आप इन्हें यूज़ करें। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसे मतलब गैस वैस बनती रहती है, मतलब मिनिमल सी डिसीज़ है, गैस बन रही है, पैरों में दर्द होता है, तो हमें उसे एजुकेट करना है कि भाई आप एलोपैथिक की जगह पे ऐसे आयुष जैसे होम्योपैथिक या फिर योगा वाली मेथड्स अपनाओ, जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग आराम मिलेगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। प्रमोट योगा एंड हेल्थी लाइफस्टाइल, गाइड पेरेंट्स फॉर सेफ़ यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसिन, और साथ में जो है पेरेंट्स को जो है हर्बल मेडिसिन के सेफ़ यूज़ के बारे में एजुकेट करना, ठीक है। प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, और लोगों को जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के मिस यूज़ से प्रिवेंट करना, ठीक है। रेफर पेशेंट व्हेन नीडेड, पार्टिसिपेट इन आयुष प्रोग्राम एंड कैंप्स, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे नर्सिंग रोल, और हमने देख लिया आयुष वाला क्वेश्चन कम्प्लीटली। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।